students, today we are going to discuss a new chapter, The Hunter and the Doves. Once upon a time, a flock of doves was searching for food. एक बार की बात है, a flock of doves जो था वो फूड की सर्च कर रहा था. Flock of doves मीन्स होता है बहुत सारे doves का जो झुंड होता है. So ये जो है आपकी कलेक्टिव नाउन भी हो जाती है, flock of doves. After flying a long distance, the doves were tired. बहुत दूर तक फ्लाई करने के बाद जो है डव्स दे फील टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगे थे. जस्ट देन वन ऑफ द डव्स सॉ सम राइस ग्रेन्स स्कैटर्ड अंडर अ बैनियन ट्री. उसी टाइम पर जस्ट देन मतलब ठीक तभी उनमें से एक डव ने कुछ राइस ग्रेन्स को जो है स्कैटर्ड देखा. स्कैटर्ड मीन्स होता है थिंग्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस कवरिंग अ लार्ज एरिया, मीन्स कि फैले हुए देखा. ठीक है, एक बैनियन ट्री के नीचे उन्होंने राइस ग्रेन्स को फैले हुए देखा. ऑल द डव्स वो हैप्पी टू फाइंड फूड. सारे डव्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए कि उनको फूड मिल गया. एंड केम डाउन टू द ग्राउंड टू ईट, और वो जो है ग्राउंड पर ईट करने के लिए आ गए. एज सुन एज दे बिगिन टू ईट द ग्रेन्स अ नेट फेल ओवर दैम. जैसे ही उन्होंने ग्रेन्स को ईट करना स्टार्ट किया, एक नेट जो था उनके ऊपर आकर गिर गया. दे वर ट्रैप्ड. द डव्स फ्लटर्ड देयर विंग्स डेस्परेटली. दे वर ट्रैप्ड. नाउ दे वर ट्रैप्ड. अब क्या हुआ, वो ट्रैप्ड हो गए. ट्रैप्ड मीन्स कॉट, वो पकड़े गए. और जो डव्स थे वो फ्लटर्ड करने लगे, मूव लाइटली एंड क्विकली. वो जो थे अपने विंग को फ्लटर्ड करने लगे, फड़फड़ाने लगे डेस्परेटली. डेस्परेटली मीन्स होता है इन अ स्केयर्ड वरीड वे, मतलब डरते हुए बहुत ज़्यादा डेस्परेटली होकर के वो क्या है अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगे, फ्लटर करने लगे. दे ट्राइड टू कम आउट ऑफ द नेट बट कुड नॉट. उन्होंने नेट से बाहर आने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए. जस्ट देन दे सॉ हंटर कमिंग टूवर्ड्स देम. उसी समय उन्होंने देखा कि एक हंटर जो है उनकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है. Come to the next page. He was happy to find so many doves trapped inside the net. So he is used here for hunter. He यहाँ पर hunter के लिए यूज़ किया गया, तो यहाँ पर he is a pronoun here. और जो हंटर था ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि इतने सारे डव्स जो थे वो उनके वहाँ नेट के अंदर, इन नेट के इनसाइड में जो ट्रैप्ड हो गए थे, कॉट हो गए थे, पकड़े गए. द फ्लॉक ऑफ डव्स वॉज वेरी फ्राइटेंड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. जो फ्लॉक ऑफ डव्स थे, वो सारे जो डव्स का जो झुंड था, सारे डव्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, डर गए थे, और उन्हें समझ में ही नहीं आता था. दे डिड नॉट नो, वो नहीं जान रहे थे कि वो अब क्या करें. However, one of doves was very intelligent. तो उनमें से जो एक डव था, he was very intelligent, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था. He thought of a plan. अब उसने एक प्लान सोचा. He said, उन्होंने बोला, to free ourselves, we must all fly together, holding the net in our beak. So अगर हमको अपने आप को फ्री कराना है तो हम सबको एक साथ फ्लाई करना होगा. होल्डिंग द नेट इन टू आर बीक. और नेट, जो ये नेट है, इस नेट को हमें अपनी चोंच में पकड़ के हमें एक साथ फ्लाई करना होगा अगर हम अपने आप को फ्री कराना चाहते हैं. देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, नाउ लेट अस फ्लाई. और यूनिटी मीन्स वर्किंग टुगेदर. इफ़ वी वर्क टुगेदर, ठीक है, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ. यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मतलब कि जो अगर हम एक साथ वर्क करते हैं तो वही हमारी ताकत होती है, वही हमारी स्ट्रेंथ होती है. लेट अस फ्लाई. चलिए अब हम फ्लाई करते हैं. हियरिंग द इंटेलिजेंट डव्स प्लान, ईच डव पिक अप अ बिट ऑफ द लार्ज नेट इन इट्स बीक. इतना इंटेलिजेंट डव का ऐसे प्लान सुन करके सारे ही डव ने क्या करा, अपनी चोंच में जो है पिक अप अ बिट ऑफ लार्ज नेट, लार्ज नेट जो था उसको पिक किया अपनी चोंच में. ठीक है, और उन्होंने क्या करा, दे फ्लू अप टुगेदर. वो जो थे दे फ्लू अप टुगेदर, वो एक साथ उड़ गए. कैरिंग द नेट विद देम, अपने साथ वो नेट को भी लेकर एक साथ उड़ गए.
द हंटर वॉज सरप्राइज टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। हंटर जो था बहुत ही सरप्राइज हुआ जो उसने देखा कि इस तरह से बर्ड जो है उड़ गए हैं, तो वो जो था बहुत ही सरप्राइज हुआ। अलॉन्ग विद हिज नेट, और उसका नेट भी ले गए हैं अपने, उसके नेट के साथ में जो सारे बर्ड जो थे वो फ्लाइंग अवे हो गए हैं, उड़ गए हैं। यह देखकर हंटर को बहुत ही सरप्राइज हुआ। ही वॉज वेरी शॉक्ड। ही रैन आफ्टर द बर्ड्स, तब वो बर्ड्स के पीछे दौड़ा, बट कुड नॉट कैच देम, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सका। सून दे फ्लू हाई ओवर हिल्स एंड वैलीज फॉर आउट ऑफ हिज साइट, और बहुत ही जल्दी वो हिल्स पे और वैलीज़ के ऊपर से फ्लू करते हुए, उड़ते हुए बहुत ही दूर चले गए कि अब उनको दिखाई भी नहीं दे रहे थे, हंटर को दिखाई भी नहीं दे रहे थे, फार आउट ऑफ हिज साइट। When the intelligent dove saw the hunter had given up chasing them, he said to his friend, जब इंटेलिजेंट डव ने देखा कि हंटर ने अब उनका पीछा करना छोड़ दिया है, चेजिंग मीन्स रनिंग आफ्टर, ठीक है, उनके पीछे दौड़ना छोड़ दिया है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तब उसने अपने फ्रेंड से बोला, नाउ वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेट, अब हमें इस नेट से बाहर निकलना है। अ माउस लिव्स ऑन द नियर बाय हिल, एक माउस जो था वो नियर बाय हिल के पास ही रहता था, पास में एक हिल के पास रहता था, ठीक है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। लेट अस गो टू हिम फॉर हेल्प, चलो अब हम उनके पास उसकी हेल्प के लिए चलते हैं। दे फ्लू टू द हाई हिल वेयर द माउस लिव, तो वो सारे जो है जहाँ पर वो माउस रहता था वहाँ पर हिल के पास उड़ने लगे। अलॉन्ग विद द नेट के साथ में, तो वो नेट के साथ में ही उस हिल के पास जो जहाँ पर वो माउस रहता था वहाँ पर वो उस साइड में उधर उड़ने लगे। When the mouse heard the loud noise of dove's wings, जब माउस ने एक बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ सुनी डव्स के विंग की, क्योंकि वो फड़फड़ा रहे थे, फ्लटर कर रहे थे अपने विंग्स को। ही वॉज फ्राइटेंड एंड हिड हिमसेल्फ डीपर इनटू हिज होल, तब वो जो इतना ज़्यादा डर गया, उस आवाज़ को सुनकर माउस बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया, डर गया, एंड हिड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया, डीपर इनटू हिज होल, अपने होल के और ज़्यादा डीप में और ज़्यादा गहराई में। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रहा होगा, कितने सारे डव्स हैं और ये जो है नेट के अंदर फंसे हुए हैं, और माउस जो है आकर के इनको क्या कर रहा है, निबल करके, कट करके, ठीक है ना, स्मॉल बाइट से कट करके इनको जो है इस नेट से फ्री कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द इंटेलिजेंट डव सेड, डियर फ्रेंड, आई हैव कम टू यू फॉर हेल्प, मैं आपके पास आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। इंटेलिजेंट डव ने क्या कहा, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड किसके लिए बोला उन्होंने, माउस के लिए बोला। डियर फ्रेंड, आई हैव कम टू यू फॉर हेल्प, मैं आपके पास आपकी मदद के लिए आया हूँ। वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, हम बहुत डिफ़िकल्टी में हैं। प्लीज़ कम आउट एंड हेल्प अस, प्लीज़ आप बाहर आओ और हमारी हेल्प करो। Hearing the voice of his friend, the mouse came out of his hole and saw the doves trapped in the net. जैसे ही माउस ने अपने फ्रेंड की वॉइस सुनी, माउस जो था अपने होल से बाहर आ गया, ठीक है, केम आउट मीन्स बाहर आना, अपने होल से बाहर आ गया और उन्होंने देखा कि डव जो है वो ट्रैप्ड है एक नेट में। ही क्राइड आउट, ओह हु हैज़ डन दिस टू यू, अरे ये किसने करा है तुम्हारे साथ में। The dove explained the whole story to the mouse. तब डव ने पूरी स्टोरी माउस को एक्सप्लेन की। They told him that they needed him to nibble at the net and set them free. उन्होंने बोला कि उनको जो है नीड है, तुम्हारी नीड है, ठीक है। They needed him, उन्हें उनकी आवश्यकता है, to nibble, nibble मीन्स होता है टेक स्मॉल बाइट, छोटी छोटी बाइट से कुतरना जिसे बोलते हैं, है ना। तो टेक स्मॉल बाइट एट द नेट, कि आप नेट की छोटी छोटी बाइट्स से नेट को कट कर दो, एंड सेट देम फ्री, और उनको फ्री कर दो। द माउस इमीडिएटली स्टार्टेड निबलिंग एट द नेट, और तुरंत के तुरंत, इमीडिएटली तभी के तभी माउस ने स्टार्ट कर दिया निबलिंग करना, निबलिंग मीन्स कुतरना। वन बाय वन ऑल द डव्स बिकेम फ्री, और एक एक करके सारे डव्स फ्री हो गए। दे थैंक द माउस, उन्होंने माउस को थैंक किया, ठीक है। दे थैंक द माउस, उन्होंने माउस को थैंक किया। हैप्पीली दे फ्लू अवे
to look for food again. और वो सारे हैप्पीली वहाँ से उड़ गए, फ्लू हो गए, और किस लिए हुए वो? लुक फॉर फूड अगेन, अगेन फूड को लुक करने के लिए, अगेन भोजन को ढूंढने के लिए, देखने के लिए। नाउ दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। There was a king who had 3 sons who were not interested in any kind of learning or education. So एक किंग थे जिनके 3 सन थे, लेकिन वो किसी भी चीज़ में, किसी भी टाइप के वर्क में जो है इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते थे, कोई एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे। The king invites the great scholar Vishnu Sharma and requested him to teach the princes. सो किंग ने जो है, एक ग्रेट स्कॉलर हैं विष्णु शर्मा, ठीक है, जो पंचतंत्र के राइटर भी हैं, जिन्होंने पंचतंत्र की जो बुक है वो भी लिखी है, ठीक है। सो विष्णु शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि वो उनके प्रिंसेस को, किंग के राजकुमारों को कुछ सिखाएं। विष्णु शर्मा टॉट द प्रिंसेस विद द हेल्प ऑफ एनिमल स्टोरीज। तब विष्णु शर्मा ने एनिमल की स्टोरी के थ्रू उन प्रिंसेस को बहुत सारी बातें सिखाई। पंचतंत्र इज कलेक्शन ऑफ दीज स्टोरीज। सो पंचतंत्र जो है इसी तरह की स्टोरीज का एक बहुत ही बिग कलेक्शन है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।